वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज का जो टॉपिक है वो है स्किन एंड इट्स अपेंडिजेस। ये एक अलग से टॉपिक दिया है, इसलिए इसमें थोड़ा जो है डिटेल में देखना है कि स्किन जो है उसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की पूरी बाहर से जो कवरिंग है, और इट फॉर्म्स अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन साइज में जो है अगर देखा जाए तो वो स्किन होता है। ठीक है, अगर हम इसके एवरेज फैक्ट देखें कि सरफेस एरिया कितना होता है तो अप टू 2 मीटर स्क्वायर होता है। वेट जो है वो 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है। थिकनेस जो है वो वेरी करती है, सबसे थिक आपकी होती है पाम्स पे और सोल्स पर। पाम्स यानी हाथ की हथेली और सोल्स में पैर के नीचे वाला पोर्शन। थिनेस्ट हो जाएगा आपका आईलिड्स पर, सबसे थिन स्किन पाई जाती है। फंक्शन ऑफ स्किन जो है सबको पता है, फंक्शन प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द ट्रॉमा, अगेंस्ट द यूवी रेज, माइक्रोब्स, इन सबसे बचाता है। सेंसेशन में आपका टच, पेन, टेम्परेचर स्किन ही करता है। थर्मो रेगुलेशन में जो है स्वेटिंग, पसीना लाके या वैसो डायलेशन, वेसल्स को डायलेट करके जो है हीट को बैलेंस करता है। एक्सक्रीशन में जो है स्वेट, जो पसीना होता है वो रिमूव करता है सॉल्ट और यूरिया को। विटामिन डी सिंथेसिस में जो है अल्ट्रा वायलेट रेज दे कन्वर्ट प्रिकर्सर टू विटामिन डी, यानी ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि स्किन जो है वो विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। और स्टोरेज के लिए जो है फैट और ब्लड रिजर्वायर का ये स्टोरेज का फंक्शन करती है। अब स्किन की जो है दो मेन लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस अगर देखें तो ये आउटर अवास्कुलर एपिथेलियल लेयर होती है। तो एपिडर्मिस यानी एपिथेलियल लेयर होती है, लेकिन आउट सबसे बाहरी लेयर होती है, और एवेस्कुलर यानी इसमें वेसल्स नहीं होती। तो जनरल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ दिस इज द अवास्कुलर लेयर, जिसमें वेसल्स नहीं पाई जाती है, डेट इज द एपिडर्मिस। अब इसमें जो है सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट, लैंगहन सेल्स और मर्कल सेल। डिफरेंट टाइप्स के ये इसमें सेल्स होते हैं। ठीक है, केराटिनोसाइट्स हो जाएगा, मेलानोसाइट, मर्कल सेल्स, लैंगहन सेल्स, ये 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इन द एपिडर्मिस। ठीक, उसके बाद आता है लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। सेल्स अलग चीज है, लेयर्स अलग है। लेयर्स आपकी जो है अगर हम डीप से जाए यानी गहराई से जाए तो स्ट्रेटम बेसिल सबसे अंदर होती है, फिर स्पाइनोसम, फिर ग्रेन्युलोसम, फिर ल्यूसिडियम और कॉर्नियम। तो एक बार इनकी जो है सिर्फ लेयरिंग की पैटर्न पूछा था कि किस तरह जो है अरेंज करना है। तो बेसेल, स्पाइनोसम, ये बेसिकली जो नाम दिए हैं वो आपके जो है इनके टाइप्स ऑफ सेल कैसे पाए जाते हैं उसमें उसके हिसाब से दिए हैं। ठीक है, ल्यूसिडम जो है वो इट इज फाउंड ओनली इन द थिक स्किन। मिलानोसाइट दे आर डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। जो मिलानोसाइट सेल्स हैं ये कहाँ से डिराइव होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट से, और ये एम्ब्रियो का पार्ट है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है वो इट इज प्रेजेंट इन पाम्स एंड सोल, क्योंकि थिक स्किन में होता है। एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल नहीं होती। ठीक है, कमिंग टू द डर्मिस। डर्मिस जो है वो इनर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। वहाँ एपिथेलियल लेयर थी, सिर्फ एपिथेलियल सेल्स पाए जा रहे थे। यहाँ आपके कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड वेसल्स, नर्व्स और कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, ये सब जो है कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। तो ये देखो, दिस इज द डर्मिस लेयर। ठीक है, ये आपकी डर्मिस है। तो आप में इसमें सब चीज़ पाई जाती है। लेयर में इसकी अगर हम डर्मिस को डिवाइड करें तो दो लेयर्स होती हैं, डेट इज द पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस। ठीक, कभी कभी जो है सिर्फ नाम पूछते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन देता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल सब कुछ है, और स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। तो इलास्टिक फाइबर सब कुछ जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। थर्ड इज द सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया को हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, यानी डर्मिस के नीचे होता है ये। सी, दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज द डर्मिस पूरी वेसल, उसके नीचे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये सुपरफिशियल फेशिया है। या आप इसको हाइपोडर्मिस यानी डर्मिस के नीचे भी बोल सकते हो, या आप इसको सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी स्किन के नीचे जो टिश्यू पाया जा रहा है वो बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, फैट होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। फंक्शन होता है इसका, क्योंकि फैट है, इंसुलेशन का काम करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, और शॉक एब्जॉर्प्शन, बाहर से कुछ प्रेशर, कुछ भी ट्रॉमा या उसको जो है ये एब्जॉर्ब करता है, अंदर नहीं लेके जाता। दिस इज अबाउट द स्किन। तो स्किन में 3 हो गई आपकी लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सुपरफिशियल फेशिया भी बोलते हैं। अब हम इसके अपेंडेजेस पढ़